बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। माय नेम इज बशीर वी। फॉर आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की पेयर स्कीम को डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर फेडरल बोर्ड स्टूडेंट, क्योंकि काफी बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि फेडरल बोर्ड क्लास 10 की पेयर स्कीम को बताया जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पेयर स्कीम को डिस्कस करेंगे और इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम उस पेयर स्कीम को मद्देनजर रखते हुए गर्ल्स पेपर बनाएंगे जो कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और आ जाते स्क्रीन की तरफ। तो आपको स्क्रीन में बुक नजर आ रही होगी। तो हमने क्लास 10 मैथमेटिक्स की खुद से पेयर स्कीम जो मॉडल पेपर 2024 का था, जिसका हमने सोल्यूशन अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो उसको देखते हुए हमने एक पेयर स्कीम को जनरेट किया। ठीक है, तो अगर हम उस मॉडल पेपर की तरफ मूव करें, ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली ये मॉडल पेपर हम लोगों ने स्क्रीन पे सॉल्व किया हुआ था। तो इसको देखते हुए हम आपके साथ पेयर स्कीम को डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा और कितने नंबर का आएगा। ठीक है, तो फेडरल बोर्ड ने अपने पेपर के नीचे, अगर आप लोग देखें तो ये मेरे पास पेपर था, इसी के नीचे हमारे पास ये लिखा हुआ कि फेडरल बोर्ड मॉडल पेपर मैथमेटिक्स अलाइनमेंट और क्वेश्चन विद एसएलओ बेस। ठीक है, अब इसके मुताबिक हम बता देंगे कौन कौन से चैप्टर में से कितने परसेंट आएगा और क्या आएगा। तो अगर हम बात करें तो आप लोगों ने जब पेपर देखा था, तो पेपर में हमारे पास सबसे पहले आया था ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो कि सेक्शन ए का था। अब इस सेक्शन ए के पोर्शन के अंदर जो मेरे पास फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था, जो कि आपको स्क्रीन के अंदर नजर भी आ रहा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जूम कर लेता हूं। ठीक है, अब आपको सेकंड पे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव नजर भी आ रहा होगा। तो इस ऑब्जेक्टिव के अंदर से अगर बात की जाए, ठीक है, तो बेसिकली अगर हम ऑब्जेक्टिव से मूव करें तो अगर आपको फर्स्ट ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा है जिसके अंदर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप, ये कौन सी टाइप है, क्वाड्रेटिक, लीनियर, प्योर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आएगा, जिसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको वो लोगों को बताना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो इसको आपने लास्ट कवर कर लेना है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता होगा तो आपका एक मार्क्स पक्का है। ठीक है, यहाँ पे जो के मतलब है उसका मतलब है नॉलेज एंड यू का मतलब होगा अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यहां से लिया था। तो मेन के अगर आप लोगों ने फेडरल बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, तो बेसिकली अगर हम पेयर स्ट्रीम की बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट लिखा हुआ है सेक्शन ए जो कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, जो कि मॉडल पेपर आपको दिखाया था उसमें से, उसके मुताबिक हमारे पास एक पेयर स्कीम बनी हुई है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आपने उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो मेरे पास जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो कहां से आएगा, वो चैप्टर में 1 से आएगा, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, अब अगर बात की तो मेरे पास जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ये उसी के बारे में था। और अगर हम बुक से बात करें, बुक में अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 1.1 पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, प्योर क्वाड्रेटिक क्या होती है, ठीक है, और स्टैंडर्ड क्या होती है, तीनों चीजें आपको पता होंगी तो आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जिसके बाद लिखा है नेचर ऑफ फ्रूट, जो हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्टिव आएगा वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा, जिसके अंदर आपको जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ फ्रूट के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सेकंड ऑब्जेक्टिव आपके सामने लिखा है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के, ये उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके अंदर से क्या नेचर है इसका। ठीक है, तो अगर हम बुक से बात करें, तो अगर हम बुक से बात करें तो एमसीक्यू नंबर 2 में एक नंबर लेने के लिए आपने इस चीज को पक्का कर लेना। ठीक है, ये आपको सब्जेक्टिव पूछी जा सकती है और ऑब्जेक्टिव में तो मस्ट है। ठीक है, तो अगर आपने इसको कवर कर लिया तो आपका एक मार्क्स और सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 नंबर के मैं आपको बता दिया। उसके बाद मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन का जिसका लिखा हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अब रेशियो प्रोपोर्शन की अगर हम मॉडल के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेरे पास लिखा हुआ कि z। ठीक है, अभी क्वेश्चन वेरिएशन का है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो वेरिएशन का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे मेंशन है कि आपको क्वेश्चन रेशियो में पूछा जा सकता है, प्रोपोर्शन के अंदर से भी आ सकता है और वेरिएशन के अंदर भी आ सकता है। तो अगर आप इन तीनों चीजों को कवर करोगे तो आपको एक और मार्क्स क्योर हो जाएगा। ठीक है, मैं बुक से भी आपको बता देता हूँ। बुक से तुम आप लोगों को तो वेरिएशन का चैप्टर है जिसके अंदर रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। ठीक है, अब ये देखा जाए तो आपके सामने लिखा हुआ भी है जो मेरे पास एक्सरसाइज 3.1 का टॉपिक है, जिसके अंदर आपको रेशियो के बारे में बताना चाहिए, यहां से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है, और इसके बाद प्रोपोर्शन यहां से भी आ सकता है, और वेरिएंस जो कि बेसिकली एक्सरसाइज 3.3 में शुरू होता है। ठीक है, अगर इन तीनों चीजों को आपने कवर कर लिया तो आपका एक और ऑब्जेक्टिव सिक्योर हो जाएगा, एक और मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, काफी बच्चे पूछते हैं कि ऑब्जेक्टिव कहां से आ गया, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएंस जो कि आपको मैंने टॉपिक दिखाया है उसको कवर कर लिया तो आपका एक नंबर का ऑब्जेक्टिव और पक्का हो जाएगा। फिर हम मूव करते हैं जो एमसीक्यू नंबर 4 आएगा। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 4 लिखा होगा सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब एवल्यूएशन ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ कोएफिशिएंट। तो अगर हम इस चीज की बात करें तो बेसिकली ये मेरे पास वो क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 2.3, 4 और 5 में जिसके अंदर अल्फा एंड बीटा मेरे पास रूट होते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे तो यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा, ठीक है। यानी जो क्वेश्चन नंबर 4 और सॉरी ऑब्जेक्टिव नंबर 4 आएगा वो एक्सरसाइज 2.3 या 2.4 में से आएगा, ठीक है। मैं आपको बुक में भी दिखा देता हूँ। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है वो रूट एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके अंदर रूट मेरे पास क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा। तो इनमें से एक आएगा, तो इसको मद्देनजर रखते हुए आपने एक ऑब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन किया होगा तो आपका एक नंबर 4 सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट में मूव करते हैं जिसके अंदर लिखा है रेजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब चैप्टर नंबर 4 के अंदर से मेरे पास एक कोई भी क्वेश्चन लिखा होगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर से मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लिखा और कहेगा जाएगा कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगी, ठीक है। तो उसको हमें लाजमी कवर करना है। यहाँ पे जैसे आपको नजर भी आ रहा होगा रिजॉल्व, अब हमने जो भी क्वेश्चन होगा उसको हमें रिजॉल्व करना होगा, ठीक है। मीन अगर मैं आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको रिजॉल्व किया हुआ है। अब रिजॉल्व करके जो आंसर आएगा उसमें से ऑब्जेक्टिव एक आएगा, तो इसको भी आपने सिक्योर कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ कि वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम में से क्वेश्चन मस्ट आएगा, जिसमें से वेन डायग्राम के अंदर यूनिट इंटरसेक्शन का पूछा जा सकता है और कॉम्प्लीमेंट का पूछा जा सकता है। अब इसके अंदर एक चीज थी कि हमने सब सेट सेट उनको आपने स्किप कर लेना है। यहाँ पे आपने जो ऑब्जेक्टिव के लिए एक मार्क्स स्कोर करना है तो आपने यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को लाजमी कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये मेरे पास यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट तीनों के मिक्सचर का आया हुआ है, तो कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड आ सकता है, ठीक है। और अगर हम बुक की बात करें तो मेरे पास पेज नंबर ये है 5.13 जो कि पेज नंबर मेरा 94 है, ठीक है। अब इन 94 का जो एक्सरसाइज के वेन डायग्राम शुरू होती है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास 5-6 टॉपिक है, ठीक है, यहाँ तक 97 तक, तो इसमें से एक ऑब्जेक्टिव मास्टर आ जाएगा तो इसको आपने लाजमी क्लियर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ जो कि मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ सेंट्रल, ठीक है। हालांकि ये चैप्टर नंबर 6 है। अब इसके अंदर से मेरे पास क्या ऑब्जेक्टिव आ जाता है, अर्थमेटिक मीन के बारे में ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसके अंदर से ऑब्जेक्टिव क्या था, अर्थमेटिक मीन का। अब इसकी मैंने अर्थमेटिक मीन का रिलेट करनी है तो इसको भी आपने देख लेना है। अब चैप्टर नंबर 6 में से आपने क्या करना है कि अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, इन तीनों चीजों को कवर कर लेना है, इसी में से ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव आया था वो ग्रुप डाटा में से आया था, लेकिन आर्न ग्रुप डाटा का भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, अब ट्रिग्नोमेट्री में से ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री के ऑब्जेक्टिव में अगर बात की जाए तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन है मेरे पास साइन, कॉस, टेन, इनका फॉर्मूला भी आ सकता है और इसमें एक फॉर्मूला जो होता है L इक्वल टू आर थीटा, तो इनका भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, तो इसको अपने देखते हुए कवर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब सेक्टर ऑफ अ सर्कल चैप्टर नंबर 7 में से फिर ऑब्जेक्टिव आया है, मैंने आपको बताया था कि इसमें से ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अब सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या होता है, L इज इक्वल टू आर थीटा या S इज इक्वल टू आर थीटा को यूज करते हुए हमने करना है, तो इसमें से भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, सर्कल अटैच टू अ पॉलीगॉन। अब देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव बुक के से बाहर से आया था लेकिन था बड़ा इजी, क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेरे पास एक हेक्सागोन बना हुआ है। अब हेक्सागोन की मेरे पास टोटल 6 साइड होती है, 1 2 3 4 5 6, और ये जो हेक्सागोन बना है सर्कल के अंदर बना हुआ है। तो हैज बीन नो कि कंप्लीट सर्कल में एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो मेरे पास टोटल 6 साइड है, तो 360 डिवाइडेड बाय 6 इसका 60 इसका राइट हैंड साइड का। अब मुझे एंगल कैसे भी चलेगा कि 60 है, तो मेरे पास टोटल 360 आ रहा है और टोटल साइड है मेरे पास 6, तो डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ रहा है 60 डिग्री। मीन हर एक साइड में एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप थोड़ा बहुत इसमें माइंड यूज करें, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात की तो चैप्टर नंबर, तो बेसिकली जो हेक्सागोन का थ्योरम था वो हेक्सागोन का जो एमसीक्यू था चैप्टर नंबर 7 में से ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल। अब कॉर्ड ऑफ सर्कल हमारे पास चैप्टर नंबर जो है वो 9 का क्वेश्चन है, उससे ऊपर हमने एक क्वेश्चन स्किप कर लिया जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये भी आप लोगों को पता है कौन चैप्टर में से आता है। तो अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में से 3 एमसीक्यूज आए हुए थे, तो चैप्टर नंबर 7 को आपने लाजमी कवर करना है। अब कौन कौन से एमसीक्यूज थे, एक L इज इक्वल टू आर थीटा, एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला और एक जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। मीन अगर हम चैप्टर नंबर 7 को करते हो तो एक तो आपका पक्का हो गया शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, मीन, और एक हमारे पास हो गया 3 ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने नंबर बनते हैं, तो हमारे पास चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो एक तो शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर का मस्ट आएगा, ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव हो गए 7 नंबर हो गए, ठीक है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन,
ठीक है। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास एक 8 नंबर का है, ठीक है, तो हमारे पास 8 नंबर का ये हो गया। मीन अगर आप चैप्टर नंबर 7 करते हो तो आपके 8 और 3 11 और 4 15, तो 15 नंबर का क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 7 से, तो इसको आपने लास्ट में कवर कर लेना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के अंदर वो है चैप्टर नंबर 7, जिसके अंदर से 15 मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 9 की बात करे थे, तो चैप्टर नंबर 9 में से जो एमसीक्यूज आएगा वो एमसीक्यू नंबर 12 आएगा, ठीक है। अब उस एमसीक्यूज के अंदर से जो हमारे पास इस बुक के अंदर क्वेश्चन था वो क्या था, मेरे पास ऑब्जेक्टिव वापस आता मैं शेयर कर देता हूँ। तो अगर हम 11 की बात करें तो ये देखा जाए तो हमारे पास एक सिंपल था। अगर आप वो जो थ्योरम जितने भी हैं और लास्ट में जितने भी हमारे पास लिखे हुए बेसिकली, अब जितने भी सिंबल लिखे हुए हैं उनको आप कवर कर लोगे तो आप इसको इजीली कवर कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसके अंदर लिखा हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ कि ए बी और सी डी मेरे पास आपस में इक्वल है। ओ इज इक्वल टू 2x, ओ मेरे पास कितना है 2x, एंड ओ एफ इज इक्वल टू 3x माइनस 1। तो अगर हम बात करें तो मेरे पास ये लेंथ ड्रॉप है, तो यहां से लेके यहां तक, और ये लेंथ इसका डबल है, मीन ये 2 टाइम है और ये 1 टाइम है, तो आप इसको इजीली कवर कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर था 103 आया था, इस तरह कुछ आता था, ठीक है। तो ये मैंने सॉल्व किया, तो इसको आप देख सकते हो। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 12 में से है, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने थ्योरम अच्छे तरीके से किए होंगे, अब थ्योरम को आप अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हो कि जितने भी लास्ट में जो है हमारे पास सिंबल लिखे हैं, कांग्रुएंट का, इक्वल टू का, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है, वो सारे के सारे अगर आपने कवर कर लिए, ठीक है। उसके अलावा कॉर्ड का आपको बताना चाहिए, ठीक है, तो आप एक्सरसाइज को इजीली कवर कर सकोगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इंपॉर्टेंट थ्योरम और उनकी एक्सरसाइज को डील करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरम था जिसकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया है, और ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरम था जिसकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो टेंजेंट ऑफ सर्कल जो नेक्स्ट चैप्टर थ्योरम है उसमें से आया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट थ्योरम में चैप्टर से आया होगा। अब आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि अब आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो मेरे पास इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 14, ठीक है, ये मैं कैसे कवर करूं। तो इसके लिए मैं आपको इसका इजी सोल्यूशन बताता हूं कि आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे मैं थ्योरम एक्सरसाइज, ये मेरे पास बेसिकली किसी भी एक चैप्टर के मैंने थ्योरम निकालने जा रहा है, चैप्टर नंबर 12 था, ठीक है। जब इसकी एक्सरसाइज पे आया हूं, तो अगर आप एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से कवर कर लोगे समझ के, अब आप लोग एक्सरसाइज में क्या करते हैं कि जितने भी थ्योरम के क्वेश्चन होते हैं, सॉरी जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं, इनको आप रटा लगा लेते हैं क्योंकि लास्ट में आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अपने टीचर से जो है वो कंसल्ट करें। अगर आप वो टीचर नहीं समझाते तो कमेंट करें, तो इंशाल्लाह हर चैप्टर की हम एक्सरसाइज को डील कर लेंगे। अब आपने जितने भी चैप्टर की एक्सरसाइज पढ़ी अगर आप उनको अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। जैसे ये मेरे पास लिखा हुआ है एडजेसेंट सर्कल फिगर सेंट्रल एंड इंस्क्राइब एंगल स्ट्रेंड ऑन अ सेम आर्क ऑन ए बी। अब मेरे पास लिखा हुआ है तो मेरे पास कौन कौन से दो एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। आप लोग रास्ते से रटा लगा के कर लेते हो, तो अगर आपने समझ लिया होगा तो आपको पता चल जाता है देखने से कि कौन कौन साइड आपस में इक्वल है। इसी तरह ये क्वेश्चन अगर आप करोगे तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली कवर कर सकते हो। तो आप लोगों पे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने जो है वो जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन है उनको समझ के टीचर से करने हैं, ठीक है। अगर आप वो भी कर लोगे तो आप जितनी भी आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आए, ऑब्जेक्टिव आए, जो थ्योरम के चैप्टर से आए, तो उसको आप इजीली कवर कर सकते हो और आपको थ्योरम इजीली हो जाएगी, ठीक है। नंबर जो लास्ट नंबर फंक्शन, अब ये लास्ट फंक्शन में आएगा तो एक चीज आपको स्किप करा दी थी, चैप्टर नंबर 6 में से एक वेन डायग्राम एक फंक्शन, इसको आपने मस्ट कवर करना है। तो अगर मैं आपको रिवाइज करूँ कि आपने क्या क्या चीजें कवर करनी है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में से आपको बताना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, प्योर क्वाड्रेटिक क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। इस चीज को अपने जहन में नोट कर लें जो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ। और अगर चैप्टर नंबर 2 की बात की जाए, चैप्टर नंबर 2 में से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर नंबर 2 में ऑब्जेक्टिव के रेफरेंस से मेरे पास इंपॉर्टेंट चीजें नेचर ऑफ अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी मेरे पास 4 इक्वेशन थी, उसको आपने लास्ट में कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बात कर रहा हूँ, हर चैप्टर में से एक नंबर का ऑब्जेक्टिव लाजमी आएगा। तो चैप्टर नंबर 3 की बात करूं, डायरेक्टली इनवर्सली रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन और थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, ये क्या होगा इसको हमें लास्ट में कवर करना है, ठीक है। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन के चैप्टर की बात करूं तो अगर एमसीक्यूज की लिहाज से भी चीज इंपॉर्टेंट है तो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और उसके अलावा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अलावा जो मेरे पास नेक्स्ट चीज आती है, ठीक है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर तो मैंने कर ली है। उसके बाद प्रॉपर और इम्प्रॉपर को जो हम रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, जो मेरे पास कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उससे मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन को जो हम रिजॉल्व करते हैं ax प्लस bx, वो वाला आपने मास्टर आउट कर लेना है। फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ।
तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर से मेरे पास दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं, एक वेन डायग्राम और एक मेरे पास है फंक्शन। फंक्शन का क्वेश्चन मस्ट आता है, ठीक है। तो इस चैप्टर से पॉसिबिलिटीज होती हैं कि दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आए चैप्टर नंबर 6 की तरफ, जिसके अंदर से एक एमसीक्यू लाजमी आता है। अब वो एमसीक्यू कहाँ से आता है? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम, ठीक है। अब पॉलीगॉन हिस्टोग्राम में तो शॉर्ट में क्वेश्चन है, तो अर्थमेटिक, हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन और ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा रिलेट करने आएंगे तो आप एक नंबर का ऑब्जेक्टिव को स्कोर कर लेंगे। फिर हम चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो उसके अंदर से जो एमसीक्यूज आते हैं, हमारे पास जो साइन, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन है थ्रू प्रॉपर मशीन, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये सारे के सारे फार्मूला आपको आने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो मेरे पास तीन आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेकंड स्क्वायर, ये तीन आइडेंटिटीज, ठीक है, ये आपको मस्ट आने चाहिए। और उसको एंगल टू डेसिमल फॉर्म टू रेडियन, डिग्री, ये कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जितने भी थ्योरम की एक्सरसाइज में लिखे हुए हमारे पास रिव्यू से इसके अंदर ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, उनको आप लोगों ने समझ कर लिया तो इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव में 100% मार्क्स ले सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो है वो थियोरेटिकल पोर्शन, जिसके अंदर हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को डील करेंगे। ये थी आज की वीडियो। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने इज़हार राय से बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक के रिलेटेड तो आप हमसे डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हो। और एक और चीज आपको बता दूं, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मौजूद क्लास 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के ग्रुप बने हुए हैं, तो आपके रिस्पेक्टिव क्लास के रिस्पेक्ट से उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट जितने भी नोट्स होते हैं वो शेयर किए जा सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम क्लास 10th के हम फर्दर जो रह गए उसको हम डील करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह ने के बाद।